सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस इंडिकेटर को हम लोग ट्रेडिंग व्यू में कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो इंडिकेटर है इसको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद हमारे सामने ब्लैंक जो ट्रेडिंग व्यू का पैनल है वो आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज फाइल के अंदर हम लोगों को एक फाइल मिलेगा, टेक्स्ट फाइल, उसको डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आपको पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है। ओके, और कॉपी करने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, और जो पाई एडिटर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और पाई एडिटर ऑप्शन आपको यहाँ पे जो फ्री का ट्रेडिंग व्यू का वर्जन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोई भी ब्राउजर में जाके ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट है उसको सर्च कर लीजिए। वहाँ पे डॉट एप्लीकेशन के अंदर जिस जीमेल अकाउंट या जिस ट्रेडिंग व्यू अकाउंट इस्तेमाल करते हो उस ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे लॉगिन कर लेना, और ब्राउजर में जाके उसको डेस्कटॉप मोड ऑन कर देना, तो आपको पाई एडिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और एक बार कोड इसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिखाई देगा। तो अभी हम लोग कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पाई एडिटर पे हम लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद हम लोग न्यू इंडिकेटर पे जाएंगे, और हमारे सामने कुछ इस तरीके का कोड आ जाएगा, जिसको हम लोग पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। यहाँ पे कोई भी कोड आप रखेंगे जो इनिशियल में आपको मिलेगा, अगर आप इसको रख देंगे तो आपको थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आप डिलीट कर देना। उसके बाद जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया है उसको हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जाके ऐड टू चार्ट हम लोग कर देंगे, और हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम लोग पाई एडिटर पे क्लिक करेंगे, और पाई एडिटर यहाँ पे हाइड हो जाएगा, और हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैंडल जो है उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जिस तरह अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो बार कलर है, इसको हम लोग अगर अनचेक कर देंगे तो हमारा कैंडल का ओरिजिनल जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग ये जो इंडिकेटर है इसको ट्रेडिंग व्यू पे इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस इंडिकेटर के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना पड़ेगा। आपको ये जो इंटरफेस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये आपको मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर आने का मौका देगा। तो देखो पहला कंडीशन ये है कि ये हमारा न्यूट्रल लाइन है और ये हमारा ट्रेडिंग बैंड है। तो ट्रेडिंग बैंड को न्यूट्रल लाइन के नीचे और जो कैंडल है उसको ट्रेडिंग बैंड के नीचे मूवमेंट करना चाहिए, तब हम लोग डाउन साइड के ट्रेड के लिए सोचेंगे। और अप साइड के ट्रेड के लिए जो न्यूट्रल लाइन है उसके ऊपर ट्रेडिंग बैंड होना चाहिए, और ट्रेडिंग बैंड के ऊपर हमारा कैंडल होना चाहिए, तब हम लोग अप साइड के ट्रेड के लिए सोचेंगे। अगर ऐसा कोई पोजीशन बनता है कि हमारा कैंडल है वो न्यूट्रल लाइन और ट्रेडिंग बैंड का अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, तब हम लोग कोई भी ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। या यहाँ पे देखो हमारा जो कैंडल है वो तो न्यूट्रल लाइन के नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग बैंड उसके ऊपर है, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये जो दो कंडीशन है ये आप लोगों को फॉलो करना चाहिए एकदम पहले से, क्योंकि ये कंडीशन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग गलत ट्रेड पे एंट्री कर जाएंगे, गलत जगह पे आप लोग एंट्री कर जाएंगे, और आपका ट्रेडिंग पे लॉस होगा। यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हमारा जो ट्रेडिंग बैंड है वो भी हमारा न्यूट्रल लाइन का नीचे मूवमेंट कर रहा है, और हमारा जो कैंडल है वो भी ट्रेडिंग बैंड का और न्यूट्रल लाइन का नीचे मूवमेंट कर रहा है। आप देखो हम लोग ट्रेड पे एंट्री कब करेंगे, ट्रेड पे एंट्री हम लोग तब करेंगे जब हमारा कोई भी एक सिंगल कैंडल ये जो ट्रेडिंग बैंड है इसके साथ थोड़ा सा टच करके रेड कैंडल बना के इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हम लोग डाउन साइड के ट्रेड पे एंट्री करेंगे। या टच ना करके भी अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री नहीं कर पाया तो टच ना करके भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे दे, मतलब कोई भी कैंडल ये ट्रेडिंग बैंड का आसपास आके रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दे दे, तब हम लोग डाउन साइड के ट्रेड के लिए सोचेंगे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी कैंडल ये जो ट्रेडिंग बैंड है इसको थोड़ा सा टच करके या टच ना करके रेड कैंडल बना के इस ट्रेडिंग बैंड का नीचे क्लोजिंग दे दे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड पे एंट्री करेंगे। तो हमारा कंडीशन इस कैंडल पे फुलफिल हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रेडिंग बैंड को भी टच किया, नीचे रेड पे क्लोजिंग दे दिया, ये ट्रेडिंग बैंड का नीचे भी मूवमेंट कर रहा है और ये न्यूट्रल लाइन के भी नीचे मूवमेंट कर रहा है। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे हम लोग ट्रेड पे एंट्री लेंगे। अब देखो हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और मार्केट का हिसाब से आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए उस हिसाब से ये जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को सेट करते हैं। देखो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये आपका जो ट्रेडिंग बैंड है, आपने जिस कैंडल पे एंट्री किए हो, आपने जिस कैंडल पे एंट्री किए हो उस कैंडल का बिल्कुल ऊपर
ये जो ट्रेडिंग बैंड है उसका जो एंडिंग पोर्शन है वो होगा आपका स्टॉप लॉस का पोर्शन। मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पोर्शन यहाँ पे पड़ेगा। और बैंक निफ्टी पे यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस पॉइंट हम लोगों को देना पड़ रहा है। और वहाँ पे हमारा और उसके बाद हमारा जो टारगेट वो क्या होगा, देखो हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा है 8 है, कितना पॉइंट का, एक 18 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट हम लोग को मिल रहा है, जो इजीली उसी कैंडल मतलब हम लोग एंट्री करने के बाद जो फर्स्ट कैंडल बन रहा है उसी कैंडल पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता है। और दूसरा टारगेट हमारा जो मिलता है वो यही तक मिल रहा है, और वहाँ पे हम लोगों को 31 पॉइंट का टारगेट मिलता है, और वो टारगेट भी हमारा इजीली हिट होता है हमारा वो पहला कैंडल पे। उसके बाद देखो हमारा तीसरा टारगेट कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पे। ओके, और ये जो टारगेट है ये भी देखो हमारा यहाँ पे हिट हो रहा है। ओके, और जो नंबर 4 टारगेट वो भी छोटा सा हमारा था, नंबर 5 टारगेट देखो यहाँ पे था, वो भी हमारा हिट हुआ है। उसके बाद देखो नंबर 6 टारगेट जो था वो भी हमारे यहाँ पे हिट हो रहा है। और देखो नंबर 7 जो टारगेट हमारा था, मार्केट बिल्कुल उसके भी आसपास आ चुका है, और हम लोग ये बिल्ड कर सकते हैं कि ये टारगेट भी शायद हिट हो जाएगा। और देखो मार्केट ने हम लोगों को ऑलरेडी 43 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, मार्केट यहाँ पे देखो हम लोगों को 43 रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो 43 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोगों को 721 पॉइंट मार्केट हम लोगों को लगभग यहाँ पे दे चुका है। तो भाई इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और देखो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कब कर जाएंगे स्टॉप लॉस में, हमारा कोई भी कैंडल अगर इस लाइन को मतलब ये जो स्टॉप लॉस लाइन है इसको टच करके नीचे आ जाए, या टच करके मतलब जिस साइड आप लोग सोचा उसको उल्टा साइड चला रहे, तब हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। कोई भी एक कैंडल ये जो स्टॉप लॉस लाइन है इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे, तब हम लोग आंख बंद करके उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, चाहे हमारा लॉस भी हो जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर लॉस को होल्ड करना अच्छा बात नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपको शायद दूसरा ट्रेड भी मिल जाएगा, आप उस ट्रेड पे एंट्री कर पाएंगे और वहाँ से शायद अपने प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। और देखो आप साइड के ट्रेड के लिए भी यहाँ पे देखो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है ये हमारा ट्रेडिंग बैंड और हमारा जो न्यूट्रल लाइन ये दोनों का अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो ये हमारा कोई भी एंट्री पोजीशन नहीं बन रहा है। और यहाँ पे देखो हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस साइड यहाँ पे लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोला था कि स्टॉप लॉस अगर देगा तो स्टॉप लॉस लेके आप बाहर आ जाइए, आपको दूसरा ट्रेड भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो यह हमारा एंट्री कैंडल बन रहा है। ओके, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे, इस कैंडल का एंडिंग में हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखो हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारा टारगेट था यहाँ पे, तो 125 पॉइंट के लिए हम लोग कितना दे रहे हैं, 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस दे रहा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम लोग ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद देखो हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक एंट्री मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल ये जो ट्रेडिंग बैंड है इसको कवर कर चुका है। उसके बाद ये जो दूसरा कैंडल हमारा बन रहा है, ये कैंडल क्या कर रहा है, ये कैंडल ये जो ट्रेडिंग बैंड है इसको टच नहीं किया, टच ना करके इसका आसपास में ये क्रिएट हो गए, इसका ऊपर ने इसको क्लोजिंग दे दिया। मतलब हमारा कंडीशन पूरा का पूरा यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री करेंगे, मतलब इस कैंडल का शुरुआत पे हम लोग एंट्री कर जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इस ट्रेडिंग बैंड का नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। ओके, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 190 पॉइंट कैप्चर हो रहा है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो इसलिए मैं बोला कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगेगा तो आप लोग छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाइए, उसके बाद आप लोगों को फिर से ट्रेड मिलेगा, आप ट्रेड पे एंट्री कर जाइएगा। तो बिल्कुल इस हिसाब से हम लोग ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और हर दिन हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर है ये आपको हर जगह पे काम आएगा। आप फॉरेक्स में कम कर सकते हो, क्रिप्टो में कम कर सकते हो, ऑप्शन में कम कर सकते हो, आप स्टॉक में कम कर सकते हो, आप कोई भी जगह पे इस इंडिकेटर के साथ आप काम कर सकते हो, और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हर दिन जनरेट कर देगा। और इसका जो टाइमिंग है मतलब कौन सा टाइम पीरियड के साथ आपको कम करना है, तो आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट 3 मिनट पे आप जा सकते हो, आप इंटरडे कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट पे आप जा सकते हो। तो आप जो टाइम फ्रेम आप पसंद करते हो उसी टाइम फ्रेम पे आप चले जाना, और उस टाइम फ्रेम का हिसाब से ये जो टारगेट एंड स्टॉप वो भी जनरेट होगा, ये हमारा मार्केट के अंदर जो न्यूट्रल लाइन है वो भी जनरेट होगा, और साथ में ये हमारा जो ट्रेडिंग बैंड है वो भी आपको जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करना है, और उस कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है, या ट्रेड पे एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं करना है।